ओम श्री परमात्मने नमः। मनोबोध समर्थ रामदास स्वामी रचित श्लोकों के सरल हिंदी भावानुवाद श्रृंखला की इस कड़ी में आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 30। मूल मराठी श्लोक। समर्थांची या सेवका वक्रपाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे। जयाची लीलावनिती लोकतिनी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। हिंदी अनुवाद। समस्त भूमंडल में ऐसा कौन है जो समर्थ के सेवक की ओर वक्र दृष्टि से देख सके। जिसकी लीला का वर्णन तीनों लोग करते हैं, वह अपने भक्त की उपेक्षा कभी नहीं करता। अपने काम के प्रति समर्पित व्यक्ति को ही सफलता हासिल होती है। वह व्यक्ति जो किसी भी काम की सफलता और असफलता दोनों के लिए किसी दूसरे पर दोषारोप नहीं करता, अपने आप को ही जवाबदार समझता है, वही आगे चलकर सफल होता है। कई बार हम किसी को यह कहते हुए सुनते हैं, अरे हमारे पास पैसा नहीं था, नहीं तो हम व्यापार कर सकते, हम भी बड़े व्यापारी बनते। या परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, नहीं तो अच्छी पढ़ाई करके कहीं अच्छी जगह नौकरी करते। ये सब बातें सोचने वालों ने एक बार अंबानी जी को याद करना चाहिए, जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे। मोदी जी को याद करना चाहिए, जिनके पिताजी चाय की दुकान चलाते थे और वो वहाँ उनकी मदद करने जाया करते थे। व्हाइट हाउस जहाँ उन्हें प्रवेश नकारा गया, वहीं सम्मानपूर्वक उन्हें बुलाया गया। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमारे पास इस बात की कमी है, उस बात की कमी है? वे तो बस अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते गए। ऐसे ही आत्मविश्वासी लोगों का विरोध करने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। संकट जीवन में हमारी शक्ति, आत्मशक्ति परखने के लिए ही तो आते हैं। अपने आप को और अधिक समर्थ बनाने की कोशिश इन्हीं संकटों को एक अवसर मानकर हम अगर करने लगे तो अपने आप को तो हम सशक्त बनाएंगे ही, साथ में हमारे साथ के लोगों को भी सशक्त बनाएं। भलाई इसी में है कि हम खुद अपना भला न सोचें तो अपने साथ साथ हम अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को भी प्रगति की राह पर किस तरह ले जा सकते हैं, वो सोचें। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को कंस के अत्याचारों से तो बचाया, खुद तो लड़े ही, परंतु उन्होंने उन ग्वालों के मन में भी आत्मविश्वास जगाया, उन्हें अपने हक के बारे में बताया है कि तुम्हारा हक क्या है। पूरा दूध कंस के पास नहीं जाना चाहिए, गोकुल वासियों के बच्चों को भी दूध पीने का हक है, यह श्री कृष्ण भगवान ने ही तो बताया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खुद तो मर्दानी होकर लड़ी ही, साथ में उन्होंने अपनी एक महिलाओं की सेना तैयार की। महिलाओं में उन्होंने आत्मविश्वास जगाया, तुम भी किसी से कम नहीं हो, लड़ सकती हो। ऐसी ही कुछ कहानी मैंने पढ़ी थी श्री महिला गृहोद्योग लिज्जत पापड़ की। अपने घर की छत पर 4-5 महिलाओं ने मिलकर एक छोटी सी शुरुआत की थी। वो खुद तो सशक्त बनी ही, अपने पैरों पे खड़ी हुई, साथ में आज हम देख रहे हैं हजारों महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है। इसी तरह कई महिलाएं अपने महिला मंडल की सहायता से गांव-गांव में जाकर उन्होंने ग्रुप तैयार किया। वहाँ की जो औरतें, कोई वाली पेंटिंग करता है, कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छी निकालता है, उनसे कोई अच्छी चीज़ें बनवा कर उन्हें शहरों में अपनी चीज़ें बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम भी महिलाएं करती हैं। महिलाएं किटी पार्टी के नाम पर सिर्फ मौज मस्ती और खाना, इसी तरह से अपना समय व्यतीत करती है। इस बात को इन्होंने झुठला दिया है। सबकी भलाई चाहेगा, उसका भला होगा ही। श्री राम उसका बुरा कभी नहीं होने देंगे। श्री राम नाम की मोहिनी तो तुलसीदास को भी हुई। तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जैन धर्म के विद्वान विमल सूरी जी ने भी जैन भाषा में रामायण लिखी है। पद्मसूरी, पद्मचरित्र, जैन रामायण। चराचर की सभी अच्छी चीज़ों में
हमारी आत्मा में राम ही तो है। तो चलिए कोशिश करते हैं अपनी उन्नति के साथ साथ अपने प्रियजनों की उन्नति की भी। जय जय रघुवीर समर्थ।